जय जगन्नाथ। बस्तर में एक महत्वपूर्ण महापर्व है गोंचा महापर्व, जिसे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है रथ यात्रा के रूप में, और बस्तर में इसे गोंचा महापर्व कहा जाता है। आज हम इसी की जानकारी देने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ में हैं रविंद्रनाथ पांडे जी। आपका स्वागत है हमारे बादल के चैनल में, और आप अपना परिचय दे दें। जी, मैं रविंद्रनाथ पांडे, मेरी उम्र 72 वर्ष है। मैं 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज का संस्थापक सदस्य हूँ, और इस समाज में मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे पहले की पीढ़ी के बुजुर्गों ने जो मुझे बताया, जितनी जानकारी मुझे दी गई और जो लिखित जानकारी है उसे पढ़ के समझ के और जितने हम निभा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। जी, यह कि बस्तर गोंचा महापर्व, इसकी शुरुआत सन 1408 में बस्तर के तात्कालिक महाराजा पुरुषोत्तम देव जी ने अपनी प्रजा के साथ जगदलपुर बस्तर से पुरी का यात्रा, पुरी की यात्रा पुरी तक पैदल और दंडवत किया और पुरी पहुंचे। कई महीने कई दिन लग गए, हो सकता है संभवतः 6 महीने से वर्ष भी लगा होगा, ऐसा कहने का है। प्रजा भी थे, बस्तर के समस्त वासी भी थे। पुरी पहुंचने पर जब वो पुरी पहुंच गए तो भगवान जगन्नाथ जी ने महाराजा पुरी को स्वप्न में ऐसा आदेश दिया कि बस्तर से एक महाराज जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वो पैदल दंडवत अपनी प्रजा के साथ मेरे दर्शन को पुरी में आए। अच्छा, उन्हें मेरा दर्शन कराइए। हाँ, बोल के भगवान ने स्वप्न में राजा को कहा। अच्छा, पुरी के राजा को। जी, पुरी के राजा ने उस समय के पंडाओं को बुला के, पुरोहित पुजारी को बुला के ये तथ्य सुबह बताया। अच्छा, तो सभी लोग भाव विह्वल हो गए। भगवान का आशीर्वाद देखो, हमें नहीं मिला, एक बस्तर का महाराजा को मिला कि बोलते हैं कि वो भगवान उसके बारे में आदेश देते हैं। और राजा को भगवान ने ये भी कहा कि उसे यहाँ से मेरी 3 मूर्तियां भी प्रदान करो। अच्छा, और साथ में उन्हें रथपति की उपाधि भी दो, और 16 चकों का एक रथ भी प्रदान करो। अच्छा, तो दूसरे दिन प्रातः जब भोर हो गया, ये बात पूरी शहर में फैल गई और राजा ने इनका स्वागत किया, भगवान का दर्शन कराया, भगवान का भोग प्रसाद खिलाया, भगवान की वो दंडवत इन्होंने किया। तब राजा को तब तक पता नहीं था। राजा को तब पुरी के महाराज ने अपनी प्रजा, अपनी जनता के सामने, अपने सेवादारों के सामने ये उद्गार व्यक्त किया कि आपके लिए भगवान ने ऐसा ऐसा आशीर्वाद दिया है कि आपको रथपति की उपाधि, भगवान की 3 मूर्ति आपको देना है, इसको आप ले जाइए, सेवा करिए, और 16 चकों का रथ भी आपको प्रदान करना है। ऐसा करके पुरी राजा ने बस्तर महाराजा को 16 चकों का रथ, 3 मूर्ति, महाप्रसाद और भगवान का प्रसाद इन्हें अर्पित किया। बस्तर महाराजा उस समय अपने प्रजा के साथ गए थे। अब 16 चक्कों का रथ वो उन्हें कैसा दिया, प्रतीक रूप में दिया, वो बिल्कुल वास्तविक रूप में दिया, ये तो तत्कालीन राजा ही जानते हैं। हाँ। लेकिन रथ उन्हें मिला। वो प्रजा रथ, प्रसाद और भगवान की मूर्ति को लेकर बस्तर आए। अच्छा, बस्तर आने पर जगह जगह उन्हें विश्राम करना पड़ा। इसमें एक कहावत है कि बस्तर महाराजा चलते चलते जब उड़ीसा से चल रहे थे, तो बस्तर का जो परिक्षेत्र है उड़ीसा से संपर्क में छूता है। तो हमारा एक गांव है पीठापुर, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। अच्छा, जगदलपुर पीठापुर, वो उड़ीसा से कनेक्टेड है। तो रात हो जाने पर राजा ने वहां पे भगवान को एक मंच में स्थापित किया और पूजा अर्चना किया। तो वहां के ब्राह्मणों ने, वहां के रैयत, वहां के प्रजा ने भगवान को पुरी का पीठा, एक पुरी का पीठा हमारे समाज में बनता है जो गेहूं के आटा और चावल के आटा से गुड़ के साथ बनता है, बहुत स्वादिष्ट पकवान है, मेवा मिष्ठान लगता है। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। उसका उन्होंने भोग लगाया।
उस दिन से उस गांव का नाम पीठापुर पड़ गया। पीठापुर। आज भी उस गांव के नाम को पीठापुर के नाम से जानते हैं। पूरे बस्तर, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा मध्य प्रदेश, भारत में भी कहीं पीठापुर नहीं, लेकिन बस्तर में एक गांव है जो पीठापुर के नाम से जाना जाता है। फिर राजा ने उसको लेके जगदलपुर आए, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने बताया। तो उस समय मंदिर वंदिर ये नहीं था, तो राजा ने यहाँ पे जो तिवारी बिल्डिंग आप देखते हैं, यहीं पे एक झोपड़ी नुमा घास का मंडप बना के मूर्तियों को स्थापित किया और पूजा अर्चना किया। उस मूर्ति के साथ ही साथ महाराजा साहब ने उड़ीसा से हमारे समाज को 360 घर के समाज के सदस्यों को, जिसमें 300 घर के लोग और 60 घर के लोग, एक सदस्यों को इस उद्देश्य से राजा की अनुमति से लाया कि ये लोग बस्तर में पूजा पाठ करेंगे, विशेष तौर से जगन्नाथ की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे और दंतेश्वरी मंदिर माई का भी पूजा करेंगे। ये 360 घर, 360 घर हमारे साथ से ब्राह्मण समाज। अब वहां से हम जब बस्तर आ गए तो बस्तर पूरा जंगल से आच्छादित था। तो हमारे लोग 104 गांव में बसी हुई हैं अभी वर्तमान में। तो आरण्य का नाम पड़ने का कारण यही हुआ कि हमारे लोग जंगलों में बसे, आरण्य में बसे, इसलिए हमारे समाज का नाम 300 घर और 60 घर, 360 घर और आरण्य मतलब वन आच्छादित बस्तर, ये हमारे समाज का नाम पड़ा। अब यहाँ आने के बाद महाराजा साहब ने अपनी सहूलियत से 16 चक्कों के रथ को 3 भागों में विभक्त कर दिया। पहला 4 चक्का का जो रथ है उन्होंने भगवान का अनन्य भक्त होने के कारण भगवान को अर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया कि भगवान ये 4 चक्के रथ आपके लिए है। और राजा ने बताया मुझे प्रतिवर्ष गोंचा बनाना है, गोंचा पर्व मनाना है, आपको रथारूढ़ करना है, परिक्रमा कराना है, जनता को दर्शन कराना है। तो ये गोंचा पर्व के लिए भगवान जगन्नाथ को, हाँ, तो 1408 से बस्तर में गोंचा पर्व मनाना प्रारंभ हुआ। बहुत बढ़िया। बच गया 12 चक्के। 12 चक्कों के रथ को उस समय मावली माता का परिक्रमा होता था, दशहरा उत्सव मनाने लगा। तो 16 चक्कों का रथ चलाने में मतलब कठिनाई है, इसलिए उन्होंने 2 भाग में विभक्त कर दिया। 4 चक्के का एक रथ किया जिसको फुल रथ कहते हैं, जो द्वितीया से लेकर सप्तमी तक चलता है, लगातार फुल रथ 4 चक्कों का रथ, जो कि ये जगदलपुर का गोल बाजार परिसर को परिक्रमा कराते हैं, जिसमें पहले राजा साहब रानी के साथ बैठते थे। अब चूंकि राजाशाही समाप्त हो गया, इसलिए माई दंतेश्वरी की छत्र को पूरे राजशाही शान शौकत श्रद्धा के साथ रथारूढ़ किया जाता है। दशहरा के समय फिर दशहरा के समय 8 चक्के का एक रथ बचा, उसको रैनी रथ बोलते हैं, जिसमें विजय रथ भी कहा जाता है, उसकी परिक्रमा की जाती है। ये हो गया दशहरा का। अब आइए गोंचा में। गोंचा भगवान जगन्नाथ का पर्व है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत का विशेष महत्व है। भारत के 4 धाम में एक धाम पुरी सबसे महत्वपूर्ण धाम है जी। वो उसी के तर्ज पर बस्तर जगदलपुर में भी प्रतिवर्ष गोंचा मनाया जाता है। इस वर्ष भी गोंचा का पर्व मनाया जा रहा है, अनुष्ठान हो रहा है। 11 जून 2025 बुधवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को देव स्नान पूर्णिमा से ये उत्सव का प्रारंभ हुआ। उस दिन भगवान अनसर काल में चले गए, मतलब भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। 11 जून से लेकर आपका 11 जून पूर्णिमा से लेकर भगवान का अनसर काल प्रारंभ हुआ 12 जून तक से, और 25 जून तक ये अनसर काल रहता है। इस समय भगवान को औषधि युक्त प्रसाद काढ़ा का भोग चढ़ाया जाता है और वही प्रसाद भक्तों को बांटा जाता है जी। आज 26 जून 2025 है। गोंचा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म और उत्सव जिसे नेत्र उत्सव कहा जाता है। आज भगवान स्वस्थ हो गए हैं, उनका नव कलेवर हो गया, उनका नेत्र खोला गया। अच्छा। पूजा का अनुष्ठान हुआ, पूरा अलंकार उन्हें पहनाया जा रहा है, पूरे वस्त्र उन्हें चढ़ाए जा रहे हैं। इसके बाद उन्हें जो है भोग प्रसाद चढ़ाया जाएगा, भोग लगाया जाएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मूंग, जिसको हम लोग गजा मूंग कहते हैं, मतलब अंकुरित मूंग, जिसमें अंकुरण हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण फल है कटहल, जिसको हम लोग यहाँ के भाषा में फनस बोलते हैं, फनस कुआ। ये 2 चीज भगवान को बहुत प्रिय है। अच्छा। इसका भोग आज लगाया जाएगा और साथ में दाल चावल सब्जी खीर
पीठा, ये सब वस्तुओं का भोग लगाया जाएगा और श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटी जाएगी। जितने भी लोग आएंगे सबको प्रसाद बनता है। जगन्नाथ के मंदिर में एक बहुत बड़ी खूबी यह है, प्रसाद कम बने अधिक बने, कम बने तो पुर जाता है, अधिक बने तो बचता नहीं, अच्छा, खराब नहीं होता। मतलब आज हमको प्रसाद फेंकना पड़ा है ऐसी बात नहीं होती कभी भी, भक्तों को बराबर प्रसाद मिलता है। ये आज का विधान हो गया। कल जो है 27 जून को भगवान जी का गोंचा पर्व है, रथ यात्रा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया शुक्रवार को जी। इस दिन अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सभी जगह सभी शहरों में तो 3 ही मूर्ति है, हाँ जी। आपके जगन्नाथ मंदिर में 22 मूर्ति कैसे हैं? बहुत सारी मूर्ति, बहुत सारी मूर्ति, ये कैसे आ गए? जी जी। तो उसमें आपको बताऊं मैं, ये 22 मूर्ति में 7 सेट हैं, 7 सेट है। हर सेट में 3-3 मूर्तियां हैं, मतलब बलराम, कृष्ण, बहन सुभद्रा, ठीक। एक कृष्ण की मूर्ति अतिरिक्त है। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। ये 7 सेट, एक सेट ही बस्तर महाराजा यहाँ लाए थे। अच्छा। उनके जमींदार, उनके मालगुजार, उनके सेवादारों ने जब देखा कि राजा जगन्नाथ का पूजा कर रहे हैं, क्यों ना हम भी मूर्तियों का बनवाएं, अपना जीर्णोद्धार करें और अपने अपने गांव में स्थापित करें। ऐसे 7 जगह पे, 6 जगह पे और मूर्तियां स्थापित कर दी और पूजा पाठ करते रहे। हाँ जी, हाँ जी। बाद में राजशाही परिवार के समय ही ऐसा परिस्थिति आ गई कि उन मूर्तियों का भगवान की पूजा पाठ उन स्थानों पे ठीक से नहीं होने लगा। अच्छा। मतलब समस्या आने लगी, पुरोहित की समस्या, भोग सामान की समस्या, पूजा पाठ की समस्या। तो महाराजा साहब ने निर्णय लिया कि एक जगन्नाथ मंदिर बनाया जाए, बड़ा सा। और ये जगन्नाथ मंदिर बन गया। इसमें खंड बना दिए गए, 7 खंड, और उन मूर्तियों को लाके, एक तो मूर्ति था ही, 6 खंड को लाके यहाँ पे स्थापित कर दिया। ये 7 हो गए। एक जगन्नाथ जी का, जिसको हम कृष्ण बोलते हैं, मूर्ति अतिरिक्त है, किसी श्रद्धालु ने लाके अपने श्रद्धा से स्थापित कर दिया, वो भी हमारे पास में सुरक्षित है। उसके साथ मिला के 22 विग्रह जी जी। और इसके साथ ही राजा ने यहाँ एक रामचंद्र मंदिर का स्थापना किया जी। तब से हम लोग लगातार गोंचा का पर्व मनाते आ रहे हैं। पुरी और जगदलपुर में जो गोंचा पर्व है, उसमें एक अहम चीज है जो विश्व में कहीं नहीं है। दोनों में अंतर क्या है ये बताएं। हाँ, दोनों में अंतर ये है कि पुरी और जगदलपुर में एक महत्वपूर्ण चीज है तुपकी। ये बांस की ये तुपकी नली जी, और उसमें ये एक डंडा और ये मलांगीर फल, ये मलांगीर फल जिसको मलकानगिरी बोलते हैं। अच्छा। ये औषधि युक्त फल है। हाँ, इसका तेल निकाला जाता है, औषधि है, पेंगू बोलते हैं बस्तर में, इसको पेंगू कहते हैं। हाँ। इसको इसमें डाल के और जोर से बजाते हैं तो आवाज करता है। इससे उत्साहवर्धन और भगवान को सलामी, भगवान का अभिवादन करते हैं। जिस प्रकार बंदूक से लोगों का अभिवादन किया जाता है, फायर करके, हर्ष फायर करके, उससे हम तुपकी से हर्ष फायर करके। तो इस एक बार बजा के हमारे दर्शकों को आपको बजा के मैं एक बार दिखाता हूँ इसको। जी, बजाओ भाई, थोड़ा सा डालो तो। बड़ा डालो, आवाज आना चाहिए। हाँ ये तुपकी है, बांस की नली है, सजावट के लिए रेपरों पर पन्नी नहीं लगाते हैं लोग। इसके अंदर ताड़ का पत्ता है, इसे तुपकी बोलते हैं। ये विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस्तर में ही मिलेगा। बस्तर जगदलपुर नहीं, बस्तर के किसी गांव मिल सकता है। हाँ जी, हाँ जी। और ये आप बस्तर मतलब कांकेर से लेकर कोंटा, बीजापुर से लेकर दंतेवाड़ा, कहीं भी आपको मिल सकता है। ठीक, तो ये तुपकी है। हाँ, तुपकी जी। ये इस बस्तर महापर्व के लिए पहले मतलब आज से 30 वर्ष 40 वर्ष पहले 7 रथ चला करता था। अच्छा, 7 रथ गोंचा में। हाँ जी, 7 रथ चला करता था, जिसमें 2 रथ को रोक दिया गया, वो रामचंद्र भगवान के लिए और एक होलिका के लिए। 5 रथ फिर भी चल रहा था। अच्छा। और प्रत्येक वर्ष एक नया रथ बनता है। तो आगे आने पर लकड़ी की समस्या, कारीगरों की समस्या, बहुत से समस्या आने लगी, तो उसको अब वर्तमान में 3 रथ कर दिया गया है। 3 रथ चलते हैं।
जैसा पुरी में 3 रथ चलता है, जगदलपुर में 3 रथ चलता है। जिस तीनों रथ में भगवान जगन्नाथ को 3-3 सीट में स्थापित करते हैं, परिक्रमा कराते हैं। अच्छा, तीनों में तीन मूर्ति रखते हैं। 3 मूर्ति जी। अब रथारूढ़ होने के बाद पुरी की तर्ज पर ही बस्तर महाराजा उस समय जब थे, और आज भी जो राज परिवार का सदस्य कमलचंद भंजदेव, वो रथ का छेरा बहारा करते हैं। छेरा बहारा मतलब रथ के चारों ओर अपने हाथ से चांदी के झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं, चंदन का छींटा लगाते हैं चारों ओर। उनके साथ पुरोहित, पंडा, जनता, प्रजा, बाजा गाजा सब घूमते हैं। इसके बाद रथों की आरती होती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। तब फिर राजा नंगे पैर अपने हाथों से और पूरी प्रजा के साथ रथ को खींचते हैं, और रथ की परिक्रमा ये जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से होकर जनकपुरी, जिसको सीरासार भवन कहते हैं, ये गोल बाजार का चक्कर लगा के यहाँ लाते हैं और भगवान को उतारते हैं और वहाँ पे सिंहासन में विराजित करते हैं। और 27 जून से लेकर 5 जुलाई तक लगातार भगवान जनकपुरी में विश्राम करेंगे। इस दौरान जनता के लोग पूजा पाठ करेंगे, भोग चढ़ाएंगे, सत्यनारायण कथा की पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, लोग मुंडन कराएंगे, नामकरण कराएंगे, अनुष्ठान कराएंगे, अपनी शक्ति श्रद्धा के अनुसार जो भी उनमें बन पड़ता है भोग चढ़ाएंगे और जनता को बांटेंगे। इस दौरान प्रतिदिन हमारा अमन्या का कार्यक्रम होता है। अमन्या मतलब महाभंडारा। अच्छा। रोज 1500 से लेकर 5000 लोग भी प्रसाद पाते हैं प्रतिदिन। किसी दिन 1500, किसी दिन 2000, अधिकतम 5000 लोग प्रसाद लेते हैं। उसका समय है 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, ये। और उनमें प्रतिदिन खीर बनता है जी, पीठा भी बनता है। भगवान का जो है वो शुद्ध घी से जो पंडा बनाता है अपने मुंह नाक को बांध के बनाता है, ताकि उसकी जूठन उसमें ना चला जाए। हाँ जी। उसका पालन करता है। भोग भी जब चढ़ाते हैं भगवान को पर्दा लगा के चढ़ाते हैं। भगवान को आज जो नेत्रोत्सव किए उसमें 60 किलो चांदी के अलंकार से उनको सजाया गया, जिसमें हमारे समाज का 40 किलो और टेम्पल का 20 किलो चांदी के जेवर हैं। टेम्पल मतलब शासकीय। इस पर्व में शासन का भी भागीदारी है, उनका भी बजट है और हमारे समाज का पूरा अनुदान है। हम सहयोग राशि भी अपने समाज के सदस्यों से, अन्य श्रद्धालुओं से भी लेते हैं। गोंचा पर्व के अनुष्ठान में ही नित्य प्रति पूजा के साथ 1 जुलाई 2025 मंगलवार को आषाढ़ शुक्ल षष्ठी के दिन हमारा हेरा पंचमी पर्व मनाया जाता है। पंचमी के दिन, हाँ। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में स्वयं अपनी पत्नी लक्ष्मी रुक्मणी के साथ विराजित हैं, लेकिन रुक्मणी को छोड़ के बहन को लेकर चले जाते हैं जनकपुरी, मतलब मौसी के घर। तो लक्ष्मी जी उनको ढूंढने के लिए अपनी माया और लक्ष्मी स्वयं 2 डोलियों में विराजित होकर नगर भ्रमण में निकलती हैं। अच्छा। खोजने के लिए राजा, कुंवर, मंत्री सबके यहाँ जाती, पता लगाती, नहीं मिलते हैं। तो बाद में पता चलता है भगवान जगन्नाथपुरी में जनकपुरी में स्थापित हैं। वहाँ जाती हैं तो भगवान जगन्नाथ और लक्ष्मी जी का आपसी संवाद, मतलब एक झगड़ा होता है कि आप मुझे छोड़ के कैसे चले आए, मैं आपकी प्रिय हूँ। वो बोलते हैं मैं घर द्वार में तुमको सौंप के आया हूँ, तू घर तुमको भी लेके आ जाऊंगी तो घर का धन दौलत रखवाली कौन करेगा। ऐसा समझा बुझा के लक्ष्मी को वापस करते हैं। तो ये हेरा पंचमी का पर्व। तो ये जो संवाद है ये वहाँ पे किया जाता है। हाँ, उड़िया भाषा में किया जाता है। ओके। ये संवाद उसके प्रतीक के रूप में एक तरफ महिला और एक तरफ पुरुष, जगन्नाथ की तरफ से आपस में संवाद करते हैं। लिखित है, वो आपस में गीत के रूप में संवाद करते हैं। तो उसको देखने भी आ सकते हैं। हाँ, देखने के लिए बहुत भीड़ रहती है। 2000 की भीड़ रहती है कम से कम। वो जगह नहीं होता है सिरासा में, इसलिए उसके लिए हमने ये LED का प्रबंध किया कि बाहर भी लोग देखें। LED लगा के बाहर भी दिखाया जाता है। बिल्कुल। फिर 2 जुलाई को 56 भोग अर्पण का एक कार्यक्रम है। इस 56 भोग का अर्पण
आदरणीय श्री ओंकार पांडे जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीप्ति पांडे, इनके स्वयं के व्यय पर, स्वयं के संग्रहण से, स्वयं के प्रयास से भगवान को 56 भोग का अर्पण किया जाता है। ये अनुष्ठान संध्या 6 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक चलता है। मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ, महाआरती के साथ अनुष्ठान पूरा होता है। इसके पश्चात भोग लगा हुआ प्रसाद को जनता में, पूरे प्रजा में बांटी जाती है और घर घर भी भेजा जाता है। 4 जुलाई को समाज के द्वारा सामूहिक उपनयन संस्कार का कार्यक्रम है। मैं इसमें एक चीज और भूल गया आपको बताऊं, ये अखंड रामायण पाठ का भी कार्यक्रम है। अखंड रामायण पाठ है, ये 30 जून को, हाँ जी, 30 जून को सीरासार जनकपुरी में अखंड रामायण पाठ का पाठ होगा, जो 30 जून को प्रारंभ होगा, 1 जून को जुलाई का समापन होगा। ये अनुष्ठान हमारे समाज के संरक्षक और वरिष्ठ सदस्य श्री बनमाली प्रसाद पानीग्राही जी द्वारा अपने स्वयं के व्यय, स्वयं के परिवार और स्वयं के इष्ट मित्र समाज के सहयोग से ये अखंड रामायण पाठ का पाठ किया जाता है। खीर का भोग लगाया जाता है। इस वर्ष किया जा रहा है, प्रत्येक वर्ष। ये 30 वर्षों से अनुष्ठान चल रहा है। 30 वर्ष हो गए, चल रहा है। तो इसमें आयोजक बदलते होंगे? नहीं, आयोजक वही है, बनमाली पानीग्राही। अच्छा, वही आयोजक है। अखंड पाठ का जो कार्यक्रम है वो बनमाली पानीग्राही के द्वारा है, स्वयं के व्यय से किया जा रहा है। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हस्तक्षेप करता है। हाँ। इसी प्रकार 56 भोग का जो अर्पण है वो ओंकार पांडे का परिवार के द्वारा किया जाता है। उनके पिताश्री जब जीवित थे तब से कर रहे हैं और आज तक अनवरत चल रहा है। तो कार्यक्रम कोई व्यवधान नहीं, कोई आपत्ति नहीं, बड़ा हर्ष। आप लोग बल्कि आमंत्रित है, आप आके देखिए 56 भोग क्या होता है, किस तरह सजाया जाता है, कैसे भोग लगाया जाता है, क्या पूजा पाठ होता है, देखिए आप, है ना। इसके साथ प्रत्येक दिन आपको बताया था कि अमनय का कार्यक्रम होता है। हमारे समाज के जो सदस्यगण हैं वो 104 गांव में निवासरत हैं। उनको 14 भागों में विभक्त किया गया, 14 क्षेत्र में। 104 जो गांव हैं, हाँ, ये बस्तर जिला के अंतर्गत ही? नहीं, बस्तर से बाहर भी, उड़ीसा में भी बस्तर संभाग है और 4 गांव उड़ीसा में भी है। जो हमारे रियासत कालीन में वो जो 4 गांव हैं वो बस्तर का ही अंश था। जी। हमने ये भी सुना है कि जयपुर और नरमपुर जो शहर है वो भी बस्तर का अंश था। जी जी। इसमें कुकड़ाबाई, कोचियागुड़ा, टेमरा, पतरलासा ये गांव के नाम है जो कि हमारे समाज के सदस्य लोग रहते हैं वहाँ। वो भी इस अमनय कार्यक्रम में आते हैं और भोग प्रसाद पाते हैं। इसके साथ ही इस गोंचा पर्व में बस्तर की जितनी जातियां, जनजातियां, आदिवासी, पूर्व आदिवासी, पुरातन लोग, विस्थापित लोग जो बाहर से आए वो लोग, बंगाली, उड़िया, गुजराती, सिख, जितने मतलब मुस्लिम समाज को छोड़ के मैं तो ये भी कहूंगा मुस्लिम समाज के लोग भी इस गोंचा में आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं और भोग प्रसाद के लिए सहयोग भी किए। ये आपको मानना पड़ेगा। जी। जितने भी समाज हैं हमारे पास 65 समाजों की लिस्ट है जगदलपुर, उन सभी समाजों को हमने आमंत्रित किया है। सब लोग आते हैं। यहाँ के मूल आदिवासी जो है उस समय वो रथ खींचने के लिए आतुर होते थे, खुद ही रथ खींचते थे। आज तो रथ की रस्सी छूने के लिए लोगों की मतलब लाइन लग जाती, छूने नहीं मिलता। जी। ये परंपरा है, भगवान का आशीर्वाद है, लोगों की श्रद्धा है, लोगों की श्रद्धा है। और जिसने जगन्नाथ का आशीर्वाद पा लिया वो सब कुछ पा लिया। जी जी। और ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये पूरे भारत में है और पूरे विश्व में बड़ा बड़ा गोंचा पुरी में है, सबसे विशाल, सबसे विशाल। बस्तर है, अहमदाबाद है, रायपुर है, कांकेर है, बस्तर में किरंदुल है, कोंडागांव है, कांकेर है, नारायणपुर है। आप पेपर पढ़ के देखिए, रोज आ रहा है समाचार कि गोंचा वहां पर मनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे यहाँ समाज के द्वारा जो है सम्मान कार्यक्रम रखा जाता है। जो ये तुपकी आपको मैंने दिखाया जी, ये तुपकी निर्माता जो हमारे गांव के आदिवासी लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो 1-1.5 महीना प्रारंभ करते हैं, अपनी 4 पैसे कमाई भी करते हैं। जी जी। हमें अच्छा भी लगता है बजाने में। हाँ जी। तुपकी बनाने वालों का सम्मान किया जाता है मंदिर में बुला के, प्रति वर्ष उनको सम्मान करते हैं। इसके साथ ही हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग लोग जो हैं उनको बुला के सम्मान करते हैं। विशेष क्षेत्रों में जो जिसने भी हमें विशेष सहयोग दिया है या अपने जीवन काल में कोई उत्कृष्ट कार्य किया है उसका भी सम्मान यहाँ पे किया जाता है। बहुत अच्छा। और
ये हमारा गोंचा पर्व इस प्रकार चलेगा। इसके साथ ही साथ दिनांक 4 जुलाई को मैंने आपने बताया सामूहिक उपनयन संस्कार का कार्यक्रम है रखा गया है। इस वर्ष हमारे यहाँ सामूहिक उपनयन निःशुल्क संस्कार समाज के द्वारा कराया जा रहा है। 6 बटुकों का संस्कार होगा जिसका पूरा व्यय समाज के द्वारा उठाया जाएगा। ये 6 बटुकों को सामूहिक उपनयन संस्कार, जिसे मुंडन, चूड़ाकर्म है ना, कर्णछेदन, भिक्षावृत्ति, ये सारा चीज उनसे कराया जाएगा। ये कार्यक्रम होता है। इन सभी कार्यक्रम के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बाहुड़ा गोंचा। बाहुड़ा ये वापसी रथ यात्रा जी, जैसे भगवान गए हैं उसी रास्ते से वापसी फिर अपने मंदिर में वापस आते हैं। ये 5 जुलाई शनिवार आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी के दिन होगा। फिर भगवान को तीनों रथ में रथारूढ़ किया जाएगा। उस दिन का रथ की पूजा हमारे समाज के 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, पाढ़ी और पानीग्राही, जिनके आशीर्वाद मार्गदर्शन में समाज की रीति रिवाज, पूजा पाठ और संस्कार चलते हैं। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा रथों की पूजा की जाएगी। उस दिन राजा नहीं आते हैं और रथ को खींच के फिर सिंह देवड़ी में लाया जाता है। भगवान को उतार के रखा जाता है। तो भगवान अपने गर्भगृह के सामने जब आते हैं देखते हैं फाटक बंद है। तो भगवान जो है फाटक को पीटते हैं कि दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। तो लक्ष्मी जी फाटक नहीं खोलती। तो उस दिन जो है भगवान जगन्नाथ और लक्ष्मी जी के बीच में कपाट फेड़ा अनुष्ठान होता है। कपाट फेड़ा मतलब दरवाजा खोलने का एक रस्म है जी। भगवान बुलाते हैं, लक्ष्मी नहीं मानती। भगवान कई मतलब उदाहरण देते हैं, कई साक्ष्य देते हैं। अपनी लक्ष्मी रूठी रहती, नहीं मानती। बाद में आपसी समझौता, वाद विवाद में फिर लक्ष्मी मान जाती, दरवाजा खोलती है। भगवान अपने श्री हरि के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। इस प्रकार गोंचा का बाहुड़ा गोंचा का कार्यक्रम होता है। फिर उसके बाद 6 जुलाई रविवार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन देवशयनी का एकादशी का पूजा पाठ होता है। इस दिन भगवान को ठंडे मिष्ठान, तिखुर है, सूजी है, हलवा जो ठंडा हो, फल है, ये सब चीजों का भोग लगाया जाएगा और देवशयनी एकादशी पर्व मनाया जाएगा। इस दिन से जो है शुभ कार्य वर्जित होंगे, जैसे कि विवाह, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश, भूमि पूजन वगैरह वर्जित रहता है। तो भगवान शयन में चले जाते हैं। हाँ, भगवान चतुर्मास लग जाता है। 4 मास उस दिन से चतुर्मास लग जाता है। भगवान जैनों का चतुर्मास प्रारंभ होता है, हमारे चतुर्मास रहता है। भगवान का शयन काल है 4 महीना। ये 4 महीना देव उठनी एकादशी जब आएगा उस दिन गन्ना और वो अमन कांदा बोलते हैं, उसकी पूजा करके भगवान को जगाते हैं। भगवान जाग जाओ। और उनका 4 महीना मतलब 1 दिन 1 रात हुआ उनका। इस प्रकार हमारा जो ये अनुष्ठान है गोंचा महापर्व संपन्न होता है। बिल्कुल निर्विवाद तरीके से हो रहा है। मैं अपने जीवन काल से, मेरी जब उम्र 12 साल थी तब से लेकर आज तक मैं देख रहा हूँ, बहुत सुंदर तरीके से ये गोंचा पर्व मनाया जा रहा है। पूरे भाई बहन, महिला, वृद्ध, पुरुष, आदिवासी, गांव वाले, कृषि क्षेत्र के लोग, व्यापारी, सारे लोग भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ और कि पिछले समय में जो गोंचा पर्व यहाँ बस्तर में मनाया जाता था, जब आप छोटे थे, जैसे 12 साल की अवस्था से आप देख रहे हैं, और आज जो मनाया जा रहा है इसमें अंतर क्या? बहुत अंतर है। उस समय इतनी सजावट, इतनी भव्यता नहीं थी, इतना महापर्व नहीं था। आज महापर्व है। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक मंच है जो लगातार 7 दिन तक धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। एक मंच बनेगा, नित्य प्रति 7:30 बजे भजन है, नाटक है, गायन है, जो भी कार्यक्रम है वो होगा। रंगोली की प्रतियोगिता होती वो होता है, महिलाओं का श्रृंगार प्रतियोगिता ये होता है। मतलब उस समय क्या था, जनता की संख्या कम थी। तो भगवान का मूल कार्य तो वही है कि परिक्रमा करके जनकपुरी में उतारो और 7 दिन तक पूजा पाठ करो, भोग लगा। लेकिन अब महापर्व 2008 से शुरू हुआ है। ये 2008 से शुरू हुआ है महापर्व होने से। जो आप देख रहे हैं बाहर इतना ताम झाम, टेंट, तंबू, सामेना लगा है, बहुत बड़ा भंडारा होगा। ये आप देख रहे हैं, लाइट की, झालर की सजावट है, रंग रोगन है, ये सब महापर्व में होता है। पहले ये नहीं होता था। पहले नहीं था। भगवान का श्रृंगार चलते थे। भगवान का श्रृंगार भी पहले भी भगवान
का कपड़ा उत्कृष्ट पाट पीताम्बरी पहनाते थे। आज भी हम लोग पाट पीताम्बरी ही अर्पण करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बस मतलब स्वरूप में बदलाव हो, स्वरूप में, पर्व के स्वरूप में बदलाव हुआ है। उत्कृष्ट बढ़ता चला गया, बढ़ता रुकेगा नहीं। जी जी। हाँ, और जितने श्रद्धालु हैं वो अपनी श्रद्धा से, कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, आराम से दर्शन होता है, सब लोग दर्शन करते हैं। इसमें जो बाहर से भी लोग आते हैं, हाँ, विदेश से लोग आते हैं, भारत के अन्य शहरों से भी आते हैं। हाँ। और जो नहीं आ पाते हैं, आपके चैनल और दूसरे जो टीवी चैनल वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं, पेपर है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके ऑडियो मीडिया है, इसके थ्रू उनके ये सब मिल जाता है। और हमारा जो प्रसाद, आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ से दिल्ली तक पहुँच जाता है। दिल्ली तक हमारा प्रसाद पहुँचाने की हम प्रयास करते हैं। तो बस्तर की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पर्व है ये, हाँ। गोंचा। हाँ। तो संस्कृति के दृष्टि से अगर देखें तो हम किस तरीके से इसको पाते हैं? संस्कृति की दृष्टि से इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव को भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति आस्था रखने का एक साधन है। हाँ। और हिंदू सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए जगन्नाथ जैसा कोई पर्व नहीं, कोई पर्व है ही नहीं। 12 महीना 8 काल आप यहाँ पे हमारे मंदिर में देखेंगे 13 वेश का एक झांकी स्थापित किया गया है। भगवान जगन्नाथ के 12 महीने में 13 वेश का अलंकृत किया जाता है। वो 13 वेश आप वहाँ पे फिल्मा सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत आकर्षक है। तो अभी आपने हमें गोंचा महापर्व की विस्तृत रूप से जानकारी दी, और बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर यानी बादल आसना, हम बादल की ओर से ही आपके पास ये जानकारी के लिए आए थे, क्योंकि बस्तर की संस्कृति का संरक्षण हमारा मूल उद्देश्य है, और संस्कृति संरक्षण के लिए विभिन्न प्रयास बादल के द्वारा किए जा रहे हैं। और आपने हमको जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप लोग आए, आपने हमसे जानकारी लिया, हमारे पर्व को बढ़ाने के लिए आप इतना चैनल में काम कर रहे हैं। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, इस पर्व में उड़ीसा से भी नर्तक दल आते हैं। हाँ। वो अपने धार्मिक गायन के साथ, धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार नृत्य करते हैं, बहुत ही आकर्षक नृत्य करते हैं। तो आप समझिए कि बस्तर ही नहीं, ये फैला हुआ है पर्व सब जगह। हमारे बीच उपस्थित हैं चिंतामणि पांडे जी, जो बस्तर गोंचा महापर्व समिति के अध्यक्ष हैं। तो स्वागत है आपका। और पांडे जी, आप बताइए कि इस जो गोंचा महापर्व में आपको अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, तो आप क्या क्या काम कर रहे हैं, और इस वर्ष विशेष रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम किस तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को जानकारी दें। गोंचा महापर्व 2025 के दौरान प्रत्येक दिवस 7:30 बजे भगवान की आरती के उपरांत भजन कीर्तन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होंगे, जिसमें स्थानीय एवं सांस्कृतिक मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा भजन संध्या की प्रस्तुति होगी। साथ ही उड़ीसा के भी भजन कलाकार आएंगे और अपना प्रस्तुति देंगे। और 2 तारीख 56 भोग के दिन ओंकार पांडे परिवार के द्वारा छत्तीसगढ़ गरियाबंद के आसपास के कहीं से कलाकार आके वो प्रस्तुति देंगे। जितने भी हमारे देश या जिला एवं राज्य के जनता देख रहे हैं, सभी से हमारा निवेदन है कि गोंचा पर्व में उपस्थित होकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, प्राप्त कर लें, यही हमारा आपसे निवेदन है। तो आज बस्तर के गोंचा महापर्व के बारे में हमने बादल के चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी। हमें विश्वास है कि आप सभी इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे, और बस्तर के गोंचा महापर्व में अधिक से अधिक आप सभी की भागीदारी हो, बस यही हमारी कामना करते हुए आप सभी को जय जगन्नाथ।